सभी को जय मसीह और वेलकम इस चैनल पे। हमारे आज के स्ट्रेट प्रीचिंग पे हमारे साथ था टिलो, स्टीव, जैकब और मैं प्रीतम। आप सभी को इस चैनल पर वेलकम है। वीडियो को पूरा देखिए, परमेश्वर की आशीष पाइए और प्लीज़ ना भूल कर लाइक और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सारे बंदे होके दुखा के रे दुनिया ने मुख में तो ऐसा यीशु मैनू रवा ऐसा मिला जिंद में जानू खुशियां दा पर सब कुछ मिला, वो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। वो जीवन में सब कुछ मिला, वो जीवन में सब कुछ मिला। रहा सब कुछ मिला और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। वो जीवन में सब कुछ मिला, वो जीवन में सब कुछ मिला। जान मेरी बाजुए जान के सोनी पले लिया पापा को जान मेरी बाजुए जान के तेरे सारे बंधन आजादी है किया, तेरे सारे बंधन आजादी है किया। और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। वो जीवन में सब कुछ मिला, वो जीवन में सब कुछ मिला, वो जीवन में सब कुछ मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी को स्वागत है इस ये समाचार को, ये खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे प्रियो। क्योंकि क्या कारण से मैं आज यहाँ पर आकर आप सभी को ऐसे गीत गाकर
एक हौसला देना चाहता हूं, एक उम्मीद देना चाहता हूं, कुछ बातें बताकर आप सभी को एक जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का मकसद आप सभी को दिखाना और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। सो वही कारण आप सभी को स्वागत है। आप सभी लोग सुन सकते हैं ध्यान से, अपने कान को खोलिए। अपने दुकान पर है, दुकान पर बिजनेस कर रहे हो, बिक्री कर रहे हो, बहुत अच्छा करते रहो। पर जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, इस बातों को भी ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, क्योंकि आप जो काम अभी शरीर के लिए कर रहे हो मेरे प्रियो, जो दुकान आप खोलकर जो अपने शरीर के लिए कर रहे हो मेरे प्रियो, ये शरीर तो टेम्पररी है। जो शरीर के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, जो अभी दुकान लगाकर बैठे हो मेरे प्रियो, ये टेम्पररी है मेरे प्रियो। पर आप सभी को मैं अनंत जीवन के बारे में बताने आया मेरे प्रियो। आप सभी को एक उम्मीद देना है मेरे प्रियो, और वो है जीवन, जो हमेशा का जीवन, जो सदा काल का जीवन मेरे प्रियो, जो जीवन का कोई अंत नहीं, जहां पर हमें हमेशा के लिए जीना होगा, जिस जगह पर हमें फॉरएवर हमेशा के लिए रहना होगा मेरे प्रियो, वो जगह के बारे में, वो जगह के बारे में मेरे प्रियो, वहां पर हम कैसे जा सकते हैं, कैसे उस जगह पर पहुंच सकते हैं मेरे प्रियो, हमें उस जगह पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो, ये सब बातें आप सभी को बताने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। वो कर अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनिए कि क्या बात मैं बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो। ओके मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस समय दुकान तो कर रहे हो, बिजनेस तो कर रहे हो मेरे प्रियो, बहुत साल हो गया, बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे प्रियो। पर आप सभी लोग, मैं जानता हूं, आप सभी लोग अंदर से, खुद के अंदर से, खुद को सोचकर, ये बातें को जानकर देखो मेरे प्रियो, खुद के अंदर से आप लोग खुश नहीं हो। आपके अंदर से मेरे प्रियो आप टूटे हुए हो। आपके अंदर से मेरे प्रियो, आपकी उम्मीद को आप हारे हुए हो मेरे प्रियो। अंदर पे जो एक उम्मीद होता है लोगों का, वो उम्मीद टूट चुका है मेरे प्रियो आप सभी का। पर वो उम्मीद को मैं मेरे प्रियो, मैं जगाने आया हूं मेरे प्रियो। वो उम्मीद को मैं आप सभी को, आप लोगों की उम्मीद को बढ़ाने आया हूं मेरे प्रियो। आप सभी को एक उम्मीद देने के लिए आया हूं मेरे प्रियो। सो वही कारण ये बातें को ध्यान से सुनने मेरे प्रियो, सभी को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सुनिए, परमेश्वर ने मेरे प्रियो मनुष्य के लिए दो जगह बनाया हुआ है मेरे प्रियो, एक है स्वर्ग और दूसरा है नर्क मेरे प्रियो। सुनिए, जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो एटर्नल है, वो हमेशा सदा काल के लिए मेरे प्रियो, और जो नर्क है वो भी एटर्नल है मेरे प्रियो। जो नर्क है वो भी सदा काल के लिए मेरे प्रियो। स्वर्ग का भी कभी अंत नहीं होगा मेरे प्रियो, वो हमेशा के लिए। जैसे हम ये शरीर के जीवन जो जी रहे हैं मेरे प्रियो, इसका अंत है, इसका एक बॉर्डर है मेरे प्रियो। वो बॉर्डर से मेरे प्रियो आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। जहां तक आपका ये जीवन, ये शरीर का जीवन लिखा हुआ है, आप केवल वही समय तक जी सकते हो, वही समय तक रह सकते हो मेरे प्रियो। इसके आगे आप इस शरीर पर नहीं जा पाओगे मेरे प्रियो। पर आप सभी के लिए मेरे प्रियो, जो हेवन है, जो अनंत काल का जीवन है मेरे प्रियो, वो फॉरएवर के लिए मेरे प्रियो, उसका कोई अंत नहीं, उसका कोई अंत नहीं मेरे प्रियो। और जो नर्क है उसका भी कोई अंत नहीं मेरे प्रियो। सुनिए, पर मेरे प्रियो, आपको उस स्वर्ग पे जाना है या नर्क पे जाना है, इस पृथ्वी पर भी चॉइस करना होगा। आपको कौन से जगह पर जाना है मेरे प्रियो, आपको इस पृथ्वी पर ही चुनना होगा वो चीजों को मेरे प्रियो, नहीं तो अंत पर जाकर पछताओगे और अंत पर जाकर नर्क चले जाओगे। ये 2-3 दिन पहले मेरे प्रियो, मैं दीवापुर पे ऐसे ही प्रीचिंग कर रहा था, और मेरे साथ एक एनवलप था, छोटा ट्रैक्स, उस पर लिखा हुआ था कि नर्क कैसे जाए बोलकर, कि हमें नर्क पर कैसे जाना है बोलकर उस पर लिखा हुआ था मेरे प्रियो। और उस पर ऐसा लिखा हुआ था कि नर्क जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रियो। नर्क पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम मां के घर से ही पापी है। सुनिए मेरे प्रियो, हमें नर्क जाने के लिए आपको मर्डर नहीं करना पड़ेगा, आपको नर्क जाने के लिए आपको चोरी नहीं करना पड़ेगा, आपको नर्क जाने के लिए आपको बेविचार नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रियो, आपको नर्क जाने के लिए आपको लूटना नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, आपको गुंडा डॉन नहीं बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। नर्क जाने के लिए आप ऐसे ही चले जाओगे, नर्क ऐसे ही चले जाओगे मेरे प्रियो, नर्क ऐसे ही चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम मां के घर से ही पापी है, हम मां के घर से ही पापी है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने पहला पुरुष और पहला स्त्री बनाया मेरे प्रियो, और वो पुरुष और स्त्री ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया मेरे प्रियो, और वही पुरुष और स्त्री से हम आए हैं मेरे प्रियो। आज तक ये पृथ्वी से चल रहा है मेरे प्रियो, वही पाप जो एडम और ईव ने किया था मेरे प्रियो, वही पाप के संतान हम सब है मेरे प्रियो। वही कारण परमेश्वर का वचन कहता है हम मां के घर से ही पापी है। वही कारण हमें नर्क जाने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो।
हमें नर्क जाने के लिए पाप करना जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। पर सुनिए, आपका फिर धर्मी वाला काम भी आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। आपको आपके पापों से क्षमा पाना ही होगा। आपके पापों से आपको क्षमा पाना ही होगा, तो भी आप स्वर्ग जा सकते मेरे प्रियो। पर सुनिए, उस पाप से हम कैसे क्षमा पाए? कौन हमें हमारे पापों से क्षमा दिला सकता है? कौन हमारे पापों से हमें माफी दे सकता है मेरे प्रियो? हमारे पापों से हमें कौन बचा सकता है मेरे प्रियो? कौन है ऐसा ईश्वर जो हमें बचा सकता है मेरे प्रियो? आप हर एक ईश्वर के इतिहास को पढ़ो मेरे प्रियो। हर एक ईश्वरों ने पाप किया मेरे प्रियो। हर एक ईश्वरों ने खुद से ही पाप किया। किसी ने चोरी किया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने बेविचार किया, किसी ने नशा किया मेरे प्रियो। हर एक ईश्वरों ने पाप ही किया है। तो कौन सा ईश्वर हमें बचाएगा? कौन सा ईश्वर हमें बचा सकता है मेरे प्रियो? पर हम सब के लिए एक उम्मीद है मेरे प्रियो, जो उम्मीद हमें बचा सकता है, और वो उम्मीद एक ही है, वो है यीशु मसीह। हमारे पापों से हमें बचने के लिए मेरे प्रियो, उस स्वर्ग पे हमें जाने के लिए एक ही उम्मीद, एक ही रास्ता है मेरे प्रियो, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई भी स्वर्ग नहीं लेकर जा सकेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई भी स्वर्ग पर नहीं लेकर जा पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि सभी ईश्वरों ने पाप किया मेरे प्रियो। सभी ईश्वरों ने पाप किया, और वो लोग ने खुद से ही पाप किया। वो कैसे हमें बचा सकता है मेरे प्रियो? नहीं सकेगा। केवल यीशु मसीह मेरे प्रियो जो हमें बचा सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया मेरे प्रियो। आप यीशु मसीह के इतिहास को पढ़ो मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने एक भी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो सिनलेस था। यीशु मसीह में एक भी दाग, एक भी खोट नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो पवित्र था, और यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए हमारे लिए मेरे प्रियो खुद को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया मेरे प्रियो, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो व्यक्ति बच जाए। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नरक पर नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए मेरे प्रियो। सुनिए मेरे प्रियो, हमें अनंत जीवन, वो एटर्नल लाइफ पर केवल यीशु मसीह लेकर जा सकता है। हमारे पाप, हमारे गुनाहों से मेरे प्रियो, जो एडम और ईव के, हमारे बाप दादाओं के समय से मेरे प्रियो, जो पाप हम पर आया है मेरे प्रियो, वो पाप से हमें केवल यीशु मसीह बचा सकता है, और कोई नहीं मेरे प्रियो, और कोई नहीं मेरे प्रियो, और कोई नहीं। केवल यीशु मसीह एक ईश्वर। केवल यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकेगा। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकेगा मेरे प्रियो। केवल यीशु एक योग्य का परमेश्वर है जो स्वर्ग के अंदर जा सकेगा मेरे प्रियो। सो वही कारण हमें अगर स्वर्ग जाना है तो हमें यीशु मसीह पे होकर स्वर्ग जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। हम खुद के बल से, खुद की ताकत से, खुद की मेहनत से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। वही कारण मैंने कहा मेरे प्रियो, हमें नर्क जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं। हम ऑलरेडी नर्क जाने के योग्य है मेरे प्रियो, हम स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है। पर सुनिए, हमें स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही दे सकता है, हमारे लिए उम्मीद केवल एक है, वो है यीशु मसीह मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई भी बचा नहीं सकता। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई भी स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता मेरे प्रियो। हमें यीशु मसीह पे होकर ही स्वर्ग जाना होगा मेरे प्रियो। केवल यीशु मसीह पे होकर ही स्वर्ग पर जाना होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता, कोई हमें बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। सो वही कारण मेरे प्रियो, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने बेटा बेटियों को अच्छे हाई स्कूल पर पढ़ाने के लिए मेरे प्रियो बहुत मेहनत कर रहे हो। पर सुनिए, ये मेहनत का मेरे प्रियो समय ज्यादा लंबा समय नहीं है मेरे प्रियो। ये तो 2 दिन का है मेरे प्रियो, ये तो नाश होकर चला जाएगा, ये तो खत्म होकर चले जाएगा मेरे प्रियो। जिसके लिए आप पागल के जैसे मेहनत कर रहे हो, आप धूप को नहीं देखते हो, बारिश को नहीं देखते हो मेरे प्रियो, दिन रात लगे रहते हो मेरे प्रियो कि कैसे पैसे को कमाए और हर एक कमियों को पूरा करे मेरे प्रियो। पर सुनिए, ये तो 2 दिन का है, पर आप और मेरे अंदर, हमारे अंदर, हमारे आत्मा है मेरे प्रियो, जो अनंत काल के लिए जिएगा, जो अनंत काल के रहेगा मेरे प्रियो, अनंत काल के लिए जो रहेगा स्वर्ग पर मेरे प्रियो। वो आत्मा के लिए सोचो, वो आत्मा के लिए सोचो मेरे प्रियो, वो आत्मा को कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे मेरे प्रियो।
हमारे अंदर जो आत्मा है उसे कैसे बचाएंगे मेरे प्रियो? वो बात में सोचिए, वो चीजों को सोचिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमें हमारे आत्मा को बचाना है। क्योंकि ये शरीर तो टेम्पररी है मेरे प्रियो, पर हमारा जो आत्मा है वो हमेशा के लिए, वो अनंत काल के लिए मेरे प्रियो। कि तो स्वर्ग कि तो नरक, दो जगह जाना होगा मेरे प्रियो। कहां पर जाना है हमें अभी ही चुनना होगा। कहां पर जाना है मेरे प्रियो? अभी हमें यहीं पर निर्णय को लेना होगा कि मुझे स्वर्ग जाना है या नरक। अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कह दूंगा, ये बातें को याद रखना, यीशु मसीह के सिवा और कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का, एक ही रास्ता है मेरे प्रियो स्वर्ग जाने का, वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं मेरे प्रियो, और कोई नहीं। और साथ में मेरे प्रियो, मैं हमारे जितने भी ये नागालैंड के जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन लोग के मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं क्रिश्चियन हूं बोलकर प्राउड मत करो। मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा बोलकर मत सोचो मेरे प्रियो। हमें दिन रात खुद को तैयार करना है, हमें दिन रात सच्चाई पर चलना है, हमें दिन रात यीशु मसीह के साथ रहना है, हमारे दिन रात रिलेशन को यीशु मसीह के साथ बनाना है मेरे प्रियो। क्योंकि सुनिए, क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन विल नॉट सेव अस। हमारे धर्म मेरे प्रियो हमें नहीं बचाएगा, क्रिश्चियन धर्म नहीं बचाएगा मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह बचाएगा, केवल यीशु मसीह बचाएगा। क्रिश्चियन कहां से शुरू हुआ मेरे प्रियो? जब यीशु के चेले जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लगे, यहूदी लोग कहने लगे कि देख ये लोग तो क्रिश्चियन है, ये यीशु को फॉलो करता है क्रिश्चियन। वो एक जस्ट एक टाइटल दे दिया यहूदी लोगों ने मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले लोगों को मेरे प्रियो। सो वही कारण, केवल खाली मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं बैप्टिज्म ले लिया, उसके बाद मैं अपना मजा वाला लाइफ जी लूंगा और मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, नहीं मेरे प्रियो। ये सबसे बड़ा गलत सोच और विचार है मेरे प्रियो। हमें स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। हमें स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशन को बनाकर रखना होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई भी बचा नहीं सकता, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी धर्म से हो मेरे प्रियो, सभी के लिए केवल यीशु मसीह। कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी को कोई धर्म बचा नहीं सकेगा मेरे प्रियो। क्रिश्चियन धर्म भी बचा नहीं सकेगा, तो हिंदू धर्म भी बचा नहीं सकेगा, मुस्लिम धर्म भी बचा नहीं सकेगा मेरे प्रियो। हमें केवल यीशु मसीह बचा सकेगा मेरे प्रियो। सो वही कारण हमारा रिलेशन को यीशु मसीह के साथ जुड़ कर रखना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं बचा पाएगा मेरे प्रियो। सो मैं आप सभी के लिए यही एक खुशी का खबर लाया हूं मेरे प्रियो, आप सभी के लिए एक उम्मीद लाया हूं मेरे प्रियो। वो उम्मीद है केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह हमारा आशा भरोसा एक होप है मेरे प्रियो। उसके सिवा और कोई नहीं, उसके सिवा कोई नहीं बचा पाएगा मेरे प्रियो। जो आपके अंदर से आप जो निराश हो मेरे प्रियो, पैसा तो कमा रहे हो, काम भी कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो मेरे प्रियो, पैसा भी बहुत है, पर अंदर से एक निराशपन है मेरे प्रियो। क्यों वो निराश क्यों है? क्योंकि एक आशा नहीं है, आगे क्या होने वाला है वो आशा ही नहीं है जीवन पे मेरे प्रियो। जी तो रहे, कब खत्म हो जाएगा नहीं जानते हैं, कब मर जाएंगे नहीं जानते मेरे प्रियो। पर सुनिए, आप सभी के लिए ये आशा है, वो यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह है आशा मेरे प्रियो। हमारा उम्मीद केवल यीशु मसीह है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह पे ही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। केवल यीशु मसीह पे अनंत जीवन है। आप गूगल पर लिख कर देख लो, हु इज द सेवियर बोलकर, केवल एक ही नाम आएगा, ओनली जीसस क्राइस्ट, नो अदर्स। नो अदर्स इज द सेवियर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर। केवल यीशु मसीह है मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह सेवियर है, बचाने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह और कोई नहीं। इवन गूगल भी कह देता है ये बातें को मेरे प्रियो, लिख कर देखो एक बार गूगल पे, हु इज द सेवियर, ओनली जीसस इज द सेवियर, नो अदर्स। सो वही कारण मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह ही रास्ता है हमें स्वर्ग लेकर जाने का। आपके अंदर से जो आप निराश हो मेरे प्रियो, वो आशा आपको केवल यीशु मसीह दे सकता है। एक बार यीशु मसीह को जान कर देखो, एक बार यीशु मसीह को विश्वास करके देखो मेरे प्रियो, आप अंदर से वो शांति को, वो खुशी को पाओगे मेरे प्रियो। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़का कौन है, कहां से आया। मैं मेरे प्रियो, मैं शिलोंग से आया, मेघालय से। एक विजन, एक आशा रखे कि मैं नागालैंड पे जाऊंगा और वहां के लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाऊंगा बोलकर मेरे प्रियो। और मैं यहाँ पर आकर आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों शिलोंग से यहाँ तक आकर आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक आशा को पाया है मेरे प्रियो, मैंने एक उम्मीद पाया है मेरे प्रियो। मैं जानता हूँ अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मैं मेरे यीशु के साथ, मेरे परमेश्वर के साथ मैं स्वर्ग पे होऊंगा।
मेरे यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्ग पर रहूंगा मेरे प्रियो, मैं अनंत जीवन पाऊंगा बोलकर मेरे प्रियो मैंने एक उम्मीद पाया है, और वही उम्मीद आप सभी को देने आया हूं मेरे प्रियो। वही उम्मीद आप सभी को देने आया हूं मेरे प्रियो। यीशु मसीह को चखकर देखो। परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे चखकर देख, मैं मधु से भी मीठा हूं। यीशु मसीह कहता है मुझे चखकर देख, मैं मधु से भी मीठा हूं। सच में मेरे प्रियो, जो उम्मीद, जो खुशी, जो शांति, जो आशा मैंने पाया है, वही आशा, वो शांति, वो खुशी आप सभी को देने आया हूं मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जान लो, उसे अपना लो मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जानकर और अपना कर आज तक इतिहास में एक भी व्यक्ति नहीं जो पछताया मेरे प्रियो, कोई भी नहीं, एक भी नहीं मेरे प्रियो। एक बार यीशु मसीह को जान कर देख लो, सच में वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। सच में वो जीवित और सच्चा परमेश्वर, उसके सिवा और कोई नहीं मेरे प्रियो। नो अदर्स, और कोई दूसरा नहीं मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह मेरे प्रियो। यीशु मसीह आप सभी से प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर आपको आपके पापों से बचना है, क्षमा पाना है, यीशु मसीह में विश्वास करना है, अनंत जीवन पे जाना है, स्वर्ग पर जाना है मेरे प्रियो, एक ही काम करना है। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यदि कोई अपने दिल पर विश्वास करता है कि हाँ यीशु मसीह सच में आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन पर फिर से जी उठे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति अपने पापों से उद्धार पाएगा, अपने पापों से बच जाएगा मेरे प्रियो। आपको एक ही काम करना है, अपने दिल पर विश्वास करना है, अपने मुंह से स्वीकार करना है, बोलना है कि हाँ यीशु मसीह आप परमेश्वर है, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन पर जी उठे, आपके पाप क्षमा किया जाएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जान कर देखो, चख कर देखो, वो सच में जीवित परमेश्वर है। एक बार चर्च पर जाकर देखो मेरे प्रियो, सच में वो सच्चा परमेश्वर, उसके शांति, उसके प्यार को पाओगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह को जान लो, उसको यही समय है, पहचान लो मेरे प्रियो, नहीं तो अंत पर जाकर पछताओगे मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम अंत खत्म करेंगे यहाँ पे। मेरे प्रियो, मेरा गला थोड़ा सूख गया है, पर फिर मैं इस गीत को गाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ इस गीत को सुनकर आप आशीष को पाएंगे। जन्म से पहले तूने मुझे है जाना, मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर तूने मुझे है पुकारा, तूने मुझे है पुकारा। ज़हनसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। ज़हनसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। तेरी बारगाह में बीत जाए सारी में, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी में, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। ज़हनसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु,
खुशनसीब हूँ मैं, ज़हनसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुशनसीब हूँ मैं। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पे है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पे है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पे है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पे है काफी। ज़हनसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुशनसीब हूँ मैं। तेरी आँखों की पुतली है, तेरे हाथों से बना है, तेरा रूप सा बना है, तेरा प्यार का सिला है, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा। ज़हनसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुशनसीब हूँ मैं। यस मेरे प्रियो, जैसे ये गीत कह रहा था कि ज़हन नसीब हूँ मैं, पूरी उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। मेरे प्रियो देखिए, जिसने ये गीत को लिखा मेरे प्रियो, उसने क्या कहा कि खुश नसीब हूँ मैं, पूरी उम्मीद हूँ मैं। मेरे प्रियो उसने कहा कि मेरा पूरा उम्मीद, पूरा आशा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। केवल यीशु मसीह हमें स्वर्ग और अनंत जीवन पर लेकर जा सकता है बोलकर मेरे प्रियो। सो इस समय हम लोग एक प्रेयर करेंगे आप सभी के लिए, ताकि आप सभी की आंखों को परमेश्वर खोल दे, ताकि आप सभी लोग सच्चाई को जान सके, परमेश्वर को जान सके कि परमेश्वर यीशु मसीह वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है बोलकर मेरे प्रियो। ओके, हम प्रेयर करेंगे। यस फादर जीसस, यीशुआ प्रभु, सच में आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। सच में आप जीवित और सच्चा परमेश्वर है यीशुआ। वही कारण आपने मुझे एक हौसला और सामर्थ दिया कि शिलोंग से नागालैंड पर जाकर ये जगह पर जितने लोग ने भी आपको नहीं पाया है, आपके सच्चाई को नहीं जाना है, वो लोगों को आपके सुसमाचार सुनाने के लिए सच में प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग ने भी इस एरिया पे प्रभु आपके वचन को सुना प्रभु, सच में वो लोगों पे प्रभु समझने की शक्ति आप दे प्रभु, ताकि ये लोग जान सके कि यीशु मसीह सच में आप ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आप ही एक उम्मीद और आशा है प्रभु, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं, आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता बोलकर मेरे यीशु आपके सच्चाई को जान सके ये व्यक्ति लोग। जैसे प्रभु आपके वचन कहता है प्रभु, सच में जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी के आत्मिक की आंखों को खोल दे प्रभु, आत्मिक के कानों को खोल दे, क्योंकि संसार के ईश्वरों ने, संसार के शैतानों ने प्रभु सभी की आंखों को बंद कर दिया ताकि आपके सच्चाई को नहीं दे सके, सभी के कानों को बंद कर दिया ताकि आपके सच्चाई को ना सुन सके बोलकर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, सभी की आंखों को और कान को खोल दे, ताकि इस जगह का हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी आपको जान सके कि आप ही जीवित परमेश्वर है और एक आशा है बोलकर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सभी लोग बच जाए, यीशु मसीह के नाम पर बच जाए प्रभु। धन्यवाद देता हूं आज की हर एक चीजों के लिए प्रभु, महिमा हो आपकी, यीशु मसीह आपके उच्च और पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं इस एरिया के जिसके ये लैंड है प्रभु, जिसने हमें ये जगह दिया, हमारे आंटी जो दुकान के आंटी है प्रभु, जिसने हमें ये जगह दी है प्रभु, सभी के लिए धन्यवाद प्रभु, सभी में आपके ब्लेसिंग्स बोलता हूं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह आपके उच्च और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।